जय श्री कृष्ण। बोल गणेश जी महाराज की जय। बोल प्रथम पूज गणेश महाराज की जय। नए साल के पहले बुधवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं ना, जब नई साल होती है तो सब कुछ बदल जाता है और सब कुछ नया नया आता है। तो नया साल का पहला बुधवार है, सभी को बहुत बहुत बधाई। और इस दिन गणेश जी की बहुत अच्छी तरह से पूजा अर्चना करनी चाहिए। और गणेश जी तो हमारे प्रथम पूज्य है, हर वक्त उनका ध्यान करना चाहिए। शादी विवाह कुछ भी कोई फंक्शन हो तो सबसे पहले गणेश जी की विघ्नहर्ता गणेश की पूजा करते हैं और उसके बाद में सारे के शुभ काम आरंभ होते हैं। इसी पर एक पौराणिक कथा के एक बुढ़िया माई थी और बुढ़िया माई रोज गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी की पूजा करती, लेकिन उसके पास वैसे गणेश जी नहीं थे तो वो क्या करती थी, मिट्टी के गणेश जी बनाया करती थी। मिट्टी के गणेश जी बनाती और उनकी पूजा करती और जैसे ही जल चढ़ाती तो मिट्टी के थे और वो गल जाते। तो बुढ़िया माँ बड़ी ही दुखी होती, लेकिन उसका प्रण था वो डेली गणेश जी की पूजा किया करती थी। तो एक दिन क्या होता है कि पड़ोस में एक का घर बन रहा था और वहाँ मिस्त्री लग रहे थे, वो चिनाई कर रहे थे। तो उसने कहा उस मिस्त्री से कि भाई मेरा एक काम कर दो। कि क्या? कि मेरे को एक गणेश जी की प्रतिमा बना के दे दो और मैं अपने गणेश जी का व्रत और पूजा किया करती हूँ, सो मैं मिट्टी के गणेश जी बनाती हूँ और उस पर जैसे ही जल चढ़ाती हूँ और वो गल जाते हैं और मैं उनकी पूजा ना कर लूँ तब तक मेरे को संतुष्टि नहीं होती, क्योंकि मैं बुधवार के दिन उनकी पूजा करती हूँ और व्रत करती हूँ। तो जो मिस्त्री थे वो बोले कि हम इतनी गणेश जी की प्रतिमा बनाएंगे, इतनी तो हम अपनी पूरी दीवार ना खड़ी कर देंगे, इतना टाइम इसमें लगाएंगे और इतने में तो हमारा बहुत काम हो जाएगा। तो बुढ़िया माँ को बड़ा दुख हुआ और अंदर एक धक्का सा लगा और बुढ़िया माँ मन ही मन विचार करने लगी कि देखो, ये मिस्त्री और मेरी एक पत्थर की प्रतिमा बना देते गणेश जी की, तो मैं उस पर रोज जल चढ़ाती और रोज उसकी पूजा अर्चना करती तो उनका क्या बिगड़ जाता। लेकिन इन्होंने नहीं बनाई। तो हे गणेश जी महाराज, अगर मैंने तन मन धन से आपकी पूजा अर्चना मन से की हो तो इनकी दीवार ये बने ही ना और ये दीवार टेढ़ी हो जाए। और ये शब्द कह के और वो वहां से बुढ़िया माँ चली जाती है। और जो मिस्त्री थे वो सारा दिन उस दीवार में लगे रहे, लेकिन जब आके देखा तो फिर वो दीवार टेढ़ी। फिर वो हटाई, फिर दोबारा से चिनाई लगाई उन्होंने, फिर दीवार टेढ़ी। वो तो गणेश जी महाराज की भगतनी थी और उसने तो उनको बदुआ दी थी। तो वो मिस्त्री मन में विचार करने लगे क्या करें, बार बार एक दीवार टेढ़ी हो जाती है। तो शाम को जो सेठ जी थे, उनका वो मकान बन रहा था, वो वहाँ आए। आकर बोले मिस्त्रियों से कि आज तो आपने कुछ काम ही नहीं किया, क्या बात है? तो जो मिस्त्री थे वो बोले कि काम तो हमने बहुत किया था, दीवार बार बार बनाए और बार बार उधेड़नी पड़ रही है, ये हटानी पड़ रही है कि क्योंकि बार बार टेढ़ी हो जा रही है, कि उसका क्या कारण है? कि कारण क्या था? कुछ नहीं, एक बुढ़िया माँ थी, वो गणेश जी की भगतनी थी और वो हमसे बोली कि मेरे लिए, मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, मेरे लिए एक पत्थर की प्रतिमा बना दो और पत्थर की प्रतिमा बना दो। हमने उसको ये कहा कि हम इतने तेरी पत्थर की प्रतिमा बनाएंगे, गणेश जी की प्रतिमा बनाएंगे, इतने तो हम दीवार खड़ी कर देंगे। तो वो हमको ऐसा बदुआ दे के गई है, ऐसा श्राप दे के गई है कि ये दीवार ही नहीं बनने में आ रही है, बार बार बनाते हैं और बार बार इसको फिर गिराते हैं, टेढ़ी हो जाती है। तो बोले कौन बुढ़िया थी? कि आप ही के यहाँ की बुढ़िया माँ है। तो वो फिर वहाँ से निकल रही थी अपने गणेश जी की पूजा करके, तो उस बुढ़िया माँ को बुलाया उस सेठ ने और सेठ जी कहने लगे हे बुढ़िया माँ, मेरा ये मकान बनने दे और मैं चाहता हूँ ये जल्दी से जल्दी मेरा मकान बन जाए और मैं, आप तो पत्थर की प्रतिमा कह रही हो, मैं आपको सोने के गणेश जी बना के दूंगा, पर माँ
इनसे आपने जो भी श्राप दिया है वो वापस ले लो और मेरे इस मकान को बन जाने दो। तो बुढ़िया माँ और उस सेठ के वचन सुनकर बोली कि आप मेरे को दोगे? कि हाँ। कि देख, मैं किसी से जिद नहीं करती, मैंने इतना ही तो कहा था कि मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ और मिट्टी के गणेश जी बनाती हूँ और पूजा कर लेती हूँ, जैसे ही उन पर जल चढ़ाती हूँ तो वो गल जाते हैं, अगले दिन मेरे को फिर बनाने पड़ते हैं। तो इन्होंने मेरे से मना कर दिया कि हम नहीं बनाएंगे, तो मेरी इसमें क्या बात है? तो कि नहीं माँ, अपने गणेश जी से कहो और ये मेरा मकान बन जाने दो, मैं आपको सोने के गणेश जी दे दूँगा। तो उस बुढ़िया माँ ने मन ही मन और गणेश भगवान से प्रार्थना लगाई, हे प्रभु, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, इसकी दीवार को बन जाने दो, इसका मकान बन जाने दो और आप इसकी दीवार ठीक कर दो। तो गणेश जी महाराज जो थे वो प्रसन्न हुए और बुढ़िया माँ वहीं खड़ी थी और बोली कि जा देख ले, तेरी दीवार टेढ़ी है कि सीधी है। तो देखे तो वो दीवार सीधी हो गई। तो जो सेठ था उनके पैरों में पड़ गया और जो मिस्त्री थे वो भी आके बुढ़िया माँ के पैरों में पड़ गए कि बुढ़िया माँ, धन्य, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया, हमने आपकी बात को अनसुना कर दिया। तो जो सेठ था उसने सोने की गणेश जी की मूर्ति बनवाई और बुढ़िया माँ को दी। और जो सेठ जी थे और जो मिस्त्री थे वो सभी इस चमत्कार को देखकर अब तो प्रभु के ध्यान में इतना विलीन हो गए कि हर घड़ी हर समय जय गणेश जय गणेश जय गणेश करते रहे। और सारे धीरे 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 सारे गांव में फैल गई ये बात। तो सारे जितने भी गांव वाले थे वो इकट्ठे हुए कि बुढ़िया माँ तो बड़ी ही गणेश जी की भगतनी है, क्यों ना सेठ जी ने तो इसको सोने की मूर्ति दी है, क्यों ना हम एक छोटा सा मंदिर बनवाएं, मंदिर बनवा के और उसमें गणेश जी की मूर्ति स्थापना करें। उसमें अगर गणेश जी की प्रतिमा रहेगी तो सभी आएंगे और सभी मत्था टेकेंगे और मनोकामना अपनी पूरी मांगेंगे। तो हे गणेश जी, हे गणेश महाराज, हे विघ्नहर्ता गणेश, जैसे उस बुढ़िया माँ की प्रार्थना सुनी और मिट्टी से उनको सोने के गणेश जी मिले, ऐसे ही इस नव वर्ष में सभी की मनोकामना पूर्ण करना, सभी के वारे न्यारे करना, भंडारे भरना। हे विघ्नहर्ता गणेश, सबके मंगल कामना करना। जो भी ये कथा मेरी अगर किसी को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट में लिखकर जरूर भेजना कैसी लगी, क्योंकि वो तो विघ्नहर्ता गणेश हैं और हर समय उनकी पूजा अर्चना करती है। हर जो भी शुभ काम होता है सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। अगर बुधवार के दिन व्रत करता है और ये कहानी सुनता है तो उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तो गणेश जी को दुर्वा बहुत प्रिय है। बुधवार के दिन जब भी गणेश जी के मंदिर में जाएं और पूजा करें, व्रत करें तो उनको दुर्वा चढ़ाएं और भोजन में उनको मोदक बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है और मोदक का भोग लगाएं। बोल गणेश भगवान की जय। बोल रिद्धि सिद्धि के